नमस्कार दोस्तों, कारवां कहानियों का मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं सुनाने वाली हूँ कहानी सौभाग्य के कोरे। नथुआ एक अनाथ बालक था। राय भोलानाथ अति धार्मिक एवं दयाशील पुरुष थे। उन्होंने अनाथ नथुआ को ईसाई बनने से बचाकर अपने घर में आश्रय दिया था। भोजन, उतरे कपड़े, कभी कभार एक आध पैसे भी उसे मिल जाता था। उसका काम बंगले में झाड़ू लगाना मात्र था। राय साहब की एकमात्र पौत्री रत्ना थी। संपन्न होते हुए भी सहृदय एवं सुशील बालिका थी। एक दिन जब रत्ना दूसरे कमरे में अध्यापिका से अंग्रेजी पढ़ रही थी, तभी नथुआ उसके सोने के कमरे में झाड़ू लगा रहा था। नरम मोटा गद्दा, उजली चादर और सुंदर दुशाला देखकर उसके मन में बिस्तर पर सोकर देखने की इच्छा जागी। वह पलंग पर चढ़कर नरम बिस्तर पर लेट गया और दुशाला ओढ़ लिया। उसे लगा मानो वह रुई में धंसा जा रहा हो। काश वह राय साहब का बेटा होता। उसी क्षण किसी कार्यवश राय साहब ने कमरे में प्रवेश किया और नथुआ को पलंग पर लेटे देख लिया। अत्यंत क्रोधित होकर चिल्लाए, तू यह क्या कर रहा है? तेरी इतनी हिम्मत? और फिर उन्होंने नथुआ की धुआंधार पिटाई की। शोर सुनकर रत्ना भागी भागी आई और बीच बचाव करने लगी। दादाजी से क्षमा की मनुहार करने लगी। नथुआ रत्ना के पीछे दुबक गया। अंत में दादाजी ने अपना फैसला सुनाया। यदि अपना भला चाहता है तो इसी पल यहाँ से निकल जाए। नथुआ सिर पर पैर रखकर भागा। वापस उसने मुड़कर भी न देखा। वह एक गली में पहुँचा। शाम को वहाँ के लोग एक वृक्ष के नीचे बैठकर गायन का अभ्यास कर रहे थे। नथुआ एक किनारे खड़ा होकर उन्हें सुनने लगा। घूरा नाम के आदमी ने उसे अपने पास बुलाया और कुछ गाने को कहा। दिल बहलाने को कभी कभार वह कुछ गुनगुना लिया करता था, सो उसने वही सुनाया। घूरा गायन का उस्ताद था। तुरंत उसने नथुआ को परख लिया और उसकी राम कथा सुनकर उसे गले लगा लिया। अब उस्ताद ने नथुआ को अपने साथ रखना शुरू किया। 3 वर्षों के साथ के बाद नथुआ गाना, शहनाई, पखावज, सारंगी, तंबूरा, सितार सभी कलाओं में दक्ष हो चुका था। पूरे शहर में नथुआ की धूम मच गई थी। नथुआ अब नाथूराम बन चुका था। ग्वालियर में एक संगीत सम्मेलन हुआ जिसमें देश देशांतरों से संगीत के कलाकार आमंत्रित थे। उस्ताद घूरे भी निमंत्रित थे। वे अपने साथ नाथूराम को भी ले गए। नाथू ने वहाँ भी धूम मचाई और स्वर्ण तमगा हासिल किया। संगीत विद्यालय के अध्यक्ष ने उसकी प्रतिभा देखकर उस्ताद घूरे से आग्रह किया, नाथूराम को संगीत विद्यालय में दाखिल करवा दिया जाए। नाथूराम ने 5 वर्षों के अथक परिश्रम से न केवल विद्यालय की सर्वोच्च उपाधि ग्रहण की, वरन भाषा, गणित एवं विज्ञान में भी अपनी प्रखरता का परिचय दिया। उनका रहन सहन और तौर तरीका अब शिक्षित समुदाय का हो चुका था। जर्मनी के सबसे बड़े संगीत विद्यालय में उन्होंने दाखिला लिया और 5 वर्षों बाद आचार्य की पदवी लेकर भारत लौट आए। लखनऊ से बचपन का नाता था, अतः वहीं रहने का निश्चय किया। 10 वर्ष का बालक आज 23 वर्ष का शिक्षित भद्र युवक हो चुका था। शायद उसकी माँ भी अब अपने नथुआ को ना पहचान पाती। एक दिन वह अपने कमरे में बैठे हुए थे। शोर सुनकर उनका ध्यान भंग हुआ। जिस नामी कंपनी में उनकी नौकरी लगी थी, उसी के लोग फूल माला लेकर आदर में खड़े थे। एक युवती भी थी जो रत्ना से बहुत मिलती थी। आचार्य जी के रहने की व्यवस्था जहाँ थी वहाँ पहुँचे। यह बंगला तो वही था जहाँ बचपन में रत्ना के साथ खेलते थे। सारा सामान भी वही था, जस के तस। पूछा, किसका बंगला है? मैनेजर ने बताया है, एक राय भोलानाथ है, उन्हीं का है। आचार्य, राय साहब कहाँ चले गए? मैनेजर, खुदा जाने कहाँ चले गए। कर्ज के कारण यह बंगला
नीलाम हो रहा था। मेरे थिएटर के करीब था, सो मैंने इसे 40,000 में ससामान खरीद लिया। बातों बातों में पता चला कि उस्ताद गूढ़े की किसी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। आचार्य महाशय उसी घर में रह रहे थे, पर ठीक उसी तरह जैसे कोई नई बहू अपने ससुराल में रहती है। धीरे धीरे आचार्य जी की प्रतिभा ने अपना रंग पूरे परिवार पर दिखाना शुरू कर दिया। चारों ओर वाह वाह हो रही थी। रत्ना और आचार्य परस्पर आकृष्ट हो रहे थे। राय साहब का बंगले पर आना जाना लगा रहता था। अपने पुराने घर में थोड़ी देर आकर बैठ जाया करते थे। जी बहल जाता था। धीरे धीरे बातचीत में जब उन्होंने यह जान लिया कि आचार्य जी अविवाहित हैं, तो एक दिन उन्होंने आचार्य के सामने अपनी बेटी रत्ना से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। आचार्य ने टोल मटोल दिखाई। उन्हें भेद खुलने का भय था। वह यह जानते थे कि बचपन का सत्य जानने के बाद वह मात्र नफरत के पात्र रह जाएंगे। राय साहब ने तो रत्ना का विवाह आचार्य जी से करने का पूरा मन बना लिया था। उन्होंने आचार्य जी से अच्छा वर पुत्री के लिए नहीं मिलता। एक दिन वे कह ही बैठे थे कि विवाह की तिथि निकलवा लेते हैं, और अंततः दोनों का विवाह हो ही गया। विवाह हुए महीने भर हो गया था। एक रात भोजन के पश्चात आचार्य जी उसी पलंग पर लेटे थे जिसने उनके भाग्य चक्र को परिवर्तित कर दिया था। वह अपनी असलियत रत्ना को बतलाना चाहते थे। शायद मन में भय भी था कि कहीं रत्ना उनसे नफरत न करने लगे, पर आज कहने का मन बना ही लिया था। अभी रत्ना कमरे में मुस्कुराती हुई आई। आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, चिराग गुल कर दूँ ना? रत्ना, क्यों, क्या मुझे शर्म आती है? आचार्य, शायद हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। रत्ना, तुम और धोखा? तुम में धोखा देने की शक्ति ही नहीं है। आचार्य, तुम कुछ नहीं जानती। रत्ना, सब जानती हूँ। आचार्य, जानती हो मैं कौन हूँ? रत्ना, खूब जानती हूँ। तब से जानती हूँ जब तुम बगीचे में खेला करते थे। मैं तुम्हें मारती थी, तुम रोते थे, मैं जूठी मिठाइयाँ देती थी, तुम दौड़कर लेते थे। तब भी मैं तुझसे प्रेम था, पर हाँ, व्यक्त दूसरे रूप में होता था। आचार्य, रत्ना, यह जानकर भी तुमने? रत्ना, हाँ, ना जानती तो शायद ना करती। आचार्य, राय साहब भी जानते हैं। रत्ना, नहीं, उन्हें नहीं मालूम, भूलकर भी ना कहना, वो आत्मघात कर लेंगे। आचार्य, वह कोरे भी अभी तक याद है। रत्ना, अब दादाजी के पास उसका प्रायश्चित करने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। उस कोरे ने हमें सब कुछ दे दिया, अब तुम उन्हें क्षमा कर दो। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।